हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी बज रहा है 10:30। पैक करते हैं लाइब्रेरी के लिए। अभी मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो विज़न आईएएस की इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ रख लेते हैं और प्लस यूपी पीसीएस के लिए मैं थे की टेस्ट सीरीज़ आज लगाऊंगी। कल डिस्ट्रिक्ट लगाई थी तो आज थे की लगाऊंगी। तो मैं 11 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाती हूँ। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं। मैं 11 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ। तो अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोग से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या आपको भी विज़न की जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज़्यादा टफ लगती है? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं यूपीएससी के, तो वो मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगे, बट मुझे विज़न की टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा टफ लगी है। ये मेरा ओपिनियन था, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको ऐसा फील हुआ हो तो। अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फर्स्ट स्लॉट है वो है टेस्ट सीरीज़ का। तो मैं 2 घंटे लगातार टेस्ट सीरीज़ देती हूँ, जैसे एग्ज़ाम में होता है, बिल्कुल सेम, विदाउट चीटिंग किए, विदाउट ब्रेक लिए लगातार मैं टेस्ट सीरीज़ देती हूँ और टाइमर भी मैं ऑन करके देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगी। मैंने आप लोग से बोला था कि साइक्लोन को डिफरेंट कंट्री में किस नाम से जाना जाता है, वो याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में डायरेक्टली पूछ रहा है कि विली विली क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करंट से रिलेटेड है। तो करंट वाला टॉपिक, लोकल विंड और साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा। और आपको मैं क्वेश्चन नंबर 52 दिखाती हूँ। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि कभी कभी कुछ एक्ट में आपको ईयर याद होता है। यहाँ पे मुझे याद था कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 1985 को आया था, बट मुझे डेट नहीं याद थी, तो उस वजह से वो वाला मेरा क्वेश्चन मिस हो गया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड। उसमें मैं हमेशा गलत करती हूँ, बट आज मैंने करेक्ट किया था। और नेक्स्ट मैं आपको बता रही थी कि कुछ इंडेक्स में आपको इंडिकेटर याद होना चाहिए। रैंकिंग इंडिया की याद ना हो तो चलता है, बट इंडिकेटर, जिस इंडिकेटर को यूज़ करके रैंकिंग बनाई गई वो ज़रूर याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग वाला क्वेश्चन था। मैंने पेपर सॉल्व कर लिया। मैंने टोटल 97 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और इसका जो सोल्यूशन है वो मैं सेकंड हाफ में करूँगी, आपको तब बताऊँगी कि कितने क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुआ है। मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था वो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था, जिसमें मैंने एनर्जी फ्लो वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज मुझे न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट करना है और न्यूट्रिएंट साइकिल में इम्पॉर्टेंट जो साइकिल है वो है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। इन तीनों को बस रिवाइज कर लीजिए, इतना सफिशिएंट होता है। और इन तीनों में सबसे जो मेन है वो है नाइट्रोजन साइकिल, बिकॉज नाइट्रोजन साइकिल में बहुत सारी प्रोसेस है और उन प्रोसेस के लिए डिफरेंट बैक्टीरिया का रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो उन बैक्टीरिया के नाम आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, पहले टॉपिक को मैंने पढ़ा, फिर मैं लिख के रिवाइज़ कर रही हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन सा पॉइंट मिस आउट कर रही हूँ। नाइट्रोजन साइकिल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस से उसके स्टेप होते हैं और जो भी बैक्टीरिया यूज़फुल है वो आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे जल्दी से मैं रिवाइज़ कर ले रही हूँ, बहुत की पॉइंट बस मैं लिखती हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि टॉपिक क्लियर है कि नहीं। साइकिल कंप्लीट करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में बस आपको टर्म याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, उसके बाद समरी बना लूँगी। मैंने ना इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन देखे हैं वो बहुत इजी देखे, टर्म वाइज देखे हैं। बस डायरेक्टली वो पूछ देता है कि ये वाला जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि उसमें ये बताना था कि जो कोरल लीफ होता है वो ओशन के किस पार्ट में मिलता है, तो वो नैरेटिक जोन में मिलता है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। लेकिन इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा टर्म है, तो इसको याद करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। और कभी कभी तो मुझसे 2-3 बार क्वेश्चन गलत भी हो गए, बट एग्ज़ाम में बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। टेस्ट सीरीज़ में गलत हो जाए क्वेश्चन वो चलता है, बट एग्ज़ाम में ना हो यार। फिर अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था पोल्यूटेंट वाला। तो जो इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट है उससे कौन सी डिसीज़ होती है, बस मैं वो रिवाइज़ कर रही हूँ। यहाँ पे नाइट्रेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट थे। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आपने कोचिंग नहीं ली है और आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है तो आप 12th की एनसीईआरटी बायो की परचेज़ कर लीजिए। उसके जो लास्ट चैप्टर हैं जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है, उन 4 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कोचिंग ली थी, इस वजह से मैंने 12th की एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा, बट
अब मैं नेक्स्ट टाइम जब प्रिपरेशन करूँगी तो मैं 12th की एनसीईआरटी से भी ये वाला टॉपिक कवर करूँगी क्योंकि बहुत अच्छे से दिया है। तो अब मेरी इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, अब बारी है लंच की। और मैं आपको बहुत फ़नी चीज़ बताने वाली हूँ। तो मैं लंच लेके गई और मैंने लंच में देखा कि यार सब्ज़ी नहीं है। फिर मैंने आधा लंच कर लिया। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आपने सब्ज़ी नहीं लगाई थी? तो मम्मी बोलती बेटा मैंने लगाई थी सब्ज़ी, और सच में लगाई थी और वो मेरे बैग में थी। तो मैं इतनी फालतू चीज़ करती हूँ। तो अब लंच कर लिया है, अब नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लॉट है मेरा करंट अफेयर का। तो मैं यूपीएससी के लिए विज़न आईएएस से कंप्लीट कर रही हूँ, और पीसीएस के लिए मैं घटनासार प्लस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके चैनल है उससे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं नोट्स भी बना रही हूँ, जो वीडियो वाला है उसके नोट्स बना रही हूँ, और जो घटनासार है उसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दे रही हूँ। और वन थिंग मोर, अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ घटनासार मत लीजिएगा, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है और मैंने घटनासार ले लिया है। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, बट मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम के सिर्फ 15 दिन बाकी है। तो मैं इसी को पढ़ सकती हूँ, इसी को रिवाइज़ कर सकती हूँ। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ घटनासार मत लीजिएगा, उसकी जगह दृष्टि आई की बुकलेट है उसको ले लीजिएगा, क्योंकि दृष्टि में करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है। करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है जो मैंने पेपर लगाया था उसका एनालाइज़ करना। एनालाइज़ करने में मुझे 2 घंटे से ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल पढ़ती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा था फिर भी गलत हुआ है, तो मैं उस टॉपिक को फिर से रिवाइज़ करती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मुझे पता है कि जो चीज़ मैं रिवाइज़ कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा मेरी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो कुछ चीज़ में ना टाइम लगता है, उसको टाइम दे दीजिए, क्योंकि उससे ना फ़ायदा होगा एग्ज़ाम टाइम पे। और जो चीज़ आप गलत कर रहे हो ना उसका बार बार रिवीजन करिए, तभी आप स्कोर कर सकते हो। और मैं आपको इसलिए ये सब चीज़ शेयर कर देती हूँ बिकॉज़ बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट होते हैं वो ये सब गलती करते हैं, क्योंकि मैंने भी गलती किया था। तो मुझे फ़ील होता है कि जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, हर चीज़ सर्च करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी एडवाइस देती हूँ। अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ फेस किया है। तो यहाँ पे मैंने 97 क्वेश्चन किए थे जिसमें से मेरे 81 करेक्ट हैं। अभी मेरी करंट अफेयर थोड़ी वीक है, इस वजह से थोड़े कम क्वेश्चन हो रहे हैं, बट मैं एग्ज़ाम तक इम्प्रूव कर लूँगी। तो अभी बज रहा है 9, घर चलते हैं, अब एंट्री क्लोज करते हैं सबसे पहले। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें, और आपको जो भी कुछ पूछना हुआ करें वो कमेंट कर दिया करें। बाय बाय।